हाँ तो भाइयों, एक और कमाल मैच देखने को मिला हमें ऑस्ट्रेलिया और इंडिया के दरमियान, और एंड पे ऑस्ट्रेलिया ने अपनी छठी ट्रॉफी हथिया ली है। क्या बात है यार, छठी ट्रॉफी ऑस्ट्रेलिया ने ले ली है। मैं पर्सनली चाह रहा था कि ये इंडिया को जीतना चाहिए था, क्योंकि होम ग्राउंड था, ऊपर से इन्होंने टूर्नामेंट भी बहुत बेहतरीन खेला था और इस टच में नजर आ रहे थे कि ये वर्ल्ड कप आराम से ले जाएंगे। और ऑस्ट्रेलिया के कोई 30% चांस थे जीतने के मैच स्टार्ट होने से पहले, और इंडिया के कोई 70-80% गोल्डन चांसेस थे कि वो वर्ल्ड कप जीतेंगे। इसी के साथ इंडियन सपोर्टर्स ये भूल गए थे कि रिचर्ड भैया एम्पायरिंग कर रहा है, तो जिस मैच के अंदर भी रिचर्ड भैया एम्पायरिंग करता है किसी भी बड़े टूर्नामेंट के अंदर, तो इंडिया वो मैच हार ही जाती है। ये एम्पायर इतना कोई मनहूस है इंडिया के लिए कि जब भी इसने सेमीफाइनल या फाइनल के अंदर एम्पायरिंग की है तब इंडिया हारा ही है, और ये बहुत अरसे से चलता हुआ आ रहा है। रिचर्ड भैया ने 2014 के अंदर भी एम्पायरिंग की थी, जब इंडिया और श्रीलंका का वर्ल्ड कप था, सेमीफाइनल बल्कि फाइनल था, और फाइनल इंडिया हार भी गया था। इसी के साथ रिचर्ड ने 2015 में जब इंडिया और ऑस्ट्रेलिया का सेमीफाइनल हुआ था, तो तब भी रिचर्ड भैया ही एम्पायरिंग कर रहे थे और इंडिया हारा था। इसी के साथ 2016 के अंदर इंडिया और वेस्ट इंडीज ने जब सेमीफाइनल खेला था, रिचर्ड भैया एम्पायरिंग कर रहा था और फिर इंडिया को हार का कड़वा घूंट पीना पड़ा था। इसी के साथ 2017 में इंडिया पाकिस्तान चैंपियंस ट्रॉफी का फाइनल था, रिचर्ड भैया एम्पायरिंग कर रहे थे, तो इंडिया कैसे जीत सकती थी, इंडिया हार गई वो मैच भी। और इसी के साथ 2019 में इंडिया और न्यूजीलैंड का जो सेमीफाइनल था, जब गुप्टिल ने रन आउट किया था, वो क्रूशल विकेट थी महेंद्र सिंह धोनी की, और उसके बाद इंडिया हो गया था बाहर टूर्नामेंट से, नॉकड आउट किया था न्यूजीलैंड ने और फाइनल में चला गया था न्यूजीलैंड। तब भी मेरा दोस्त रिचर्ड ही था, एम्पायरिंग कर रहा था, और अब ये दोबारा 2023 के अंदर भैया रिचर्ड भैया एम्पायरिंग कर रहे थे, तो एक बारी फिर रिचर्ड भैया हो गए हैं इंडिया के लिए मनहूस साबित, और इंडिया वर्ल्ड कप हार चुकी है। वर्ल्ड कप 2023 के फाइनल के ऊपर तफसील से बातचीत करते हैं, लेकिन उससे पहले गाइस, आप लोग वीडियोस तो मेरी देख रहे हो, लेकिन यार आप लोग सब्सक्राइब नहीं करते यार, थोड़ा दिल बड़ा करो, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, इससे मोटिवेशन भी मिलती है। और इसी के साथ बहुत ज़्यादा शुक्रिया, बहुत ज़्यादा थैंक्स कि आप लोगों ने पूरा वर्ल्ड कप सीजन बहुत ज़्यादा मेरी सपोर्ट की, और इसी के साथ मेरे कोई 59 सब्सक्राइबर्स हो गए, तो होपफुली ये नंबर इंक्रीज होगा और इंशाल्लाह मेरे 1000 सब्सक्राइबर का टारगेट अचीव होगा। तो इंशाल्लाह आप लोगों की सपोर्ट का बहुत ज़्यादा थैंक्स। आप लोगों ने वर्ल्ड कप में बहुत ज़्यादा सपोर्ट की, और इसी तरह ही मुझे आगे भी सपोर्ट चाहिए, तो आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। इसी के साथ प्लीज़ गाइस, आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी ज़रूर दबा देना। और अभी तो सिर्फ वर्ल्ड कप खत्म हुआ है, अभी आगे बहुत ज़्यादा सीरीज़ बाकी हैं, बहुत ज़्यादा बायलैटरल सीरीज़ हैं, बहुत ज़्यादा टूर्नामेंट्स बाकी हैं, बहुत ज़्यादा लीग्स बाकी हैं, तो सब के ऊपर हम डिस्कशन करेंगे तफसील से। अगर वो वीडियोज़ आप लोग मिस नहीं करना चाहते तो प्लीज़ चैनल को कर दें सब्सक्राइब, और इसी के साथ बेल आइकन दबा दें, ताकि आप लोगों को मेरी नई आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन टाइमली मिल जाए और आप लोग टाइमली मेरी वीडियोस एंजॉय कर लें। तो इसी के साथ गाइस चलते हैं वीडियो की ओर बिना किसी देरी के। तो सबसे पहले मुबारकबाद देते हैं टीम ऑस्ट्रेलिया को वर्ल्ड कप ट्रॉफी उठाने की, और इसी के साथ ये था इनका छठा वर्ल्ड कप, तो बहुत ज़्यादा कांग्रेचुलेशंस ऑस्ट्रेलिया को। और इसी के साथ यार, तुम लोग हर बार ही वर्ल्ड कप जीत जाते हो यार, बाकी टीमें भी खेलने आती हैं यार, उनका भी थोड़ा ख्याल ही रख लिया करो, तुम लोग हर बार तुम लोग वर्ल्ड कप जीत जाते हो यार। पहले 5 वर्ल्ड कप कम थे, जो अब ये छठा भी तुम लोगों ने ले लिया है यार। पिछले 5 का तो पहले ख्याल रख लो, पिछले 5 के ऊपर जंग लग गए होंगे यार, जाले पड़ गए होंगे, उनके ऊपर मकड़ियां चल गई होंगी, और अब ये तुम लोग छठा भी ले आए हो वर्ल्ड कप। तो क्या खूब खेलते हैं ऑस्ट्रेलियंस, और जीतने के लिए खेलते हैं, बहुत अच्छा खेले हैं। और इसी के साथ ना सिर्फ इनके पास ये 6 वर्ल्ड कप हैं ओडीआईस के, बल्कि एक T20 वर्ल्ड कप भी है इनके पास, और इसके साथ 2 चैंपियंस ट्रॉफी भी है इनके पास, और बास्केटबॉल के अंदर भी 2 एशियन कप्स हैं इनके पास, एक वर्ल्ड कप सेमीफाइनल तक भी पहुंचे थे ये। हॉकी की बात की जाए तो एक ओलंपिक गोल्ड मेडल है इनके पास, 3 वर्ल्ड कप्स हैं इनके पास हॉकी के अंदर भी। फुटबॉल के अंदर एक एशियन कप है, 2 वर्ल्ड कप है इनके पास 16 में से, और इसके बाद रग्बी की बात की जाए तो उसके अंदर भी 2 वर्ल्ड कप्स ये जीत चुके हैं। वॉलीबॉल के अंदर भी यार ये लोग एक एशियन कप जीत चुके हैं, एक ओलंपिक कप जीत चुके हैं, और ओलंपिक्स के अंदर तो इन्होंने मेडल्स की बौछारी कर दी है, कोई 570 मेडल जीत चुके हैं ये, 566 ऑलमोस्ट नंबर है ये एग्जैक्ट। आप लोग सोच रहे होंगे कि इतने वर्ल्ड कप ऑस्ट्रेलिया कहाँ लेके जा रहे हैं, ये कहाँ जा रहे हैं इतने सारे वर्ल्ड कप, तो मैं आज आप लोगों को हकीकत बता देता हूँ ये वर्ल्ड कप कहाँ लेके जा रहे हैं। यहाँ से आपको अंदाजा हो ही गया होगा कि वर्ल्ड कप का क्या हाल करते हैं। तो वर्ल्ड कप यहाँ पे पड़ा हुआ है, और सामने नवाब साहब बैठे हुए हैं मिचेल मार्श, टांग पे टांग रख के सीधा वर्ल्ड कप के ऊपर। वर्ल्ड कप को इन्होंने कोई बनाया हुआ है, टेबल बनाया हुआ है, तो क्या बात है यार, ये होता है लेवल यार। वर्ल्ड कप जिसके लिए बंदा पूरे 4 साल रुकता है, वेट करता है इस वर्ल्ड कप ट्रॉफी के लिए, और उसके बाद पूरा टूर्नामेंट खेलता है, पूरे नॉकआउट स्टेजेस खेलता है, उसके बाद सेमीज में जाता है, क्वार्टर फाइनल, सेमीफाइनल, इसके बाद फाइनल में जाता है। तो ये सारे मैचेस के बाद ही आपको एक वर्ल्ड कप मिलता है, और वो वर्ल्ड कप का ये हाल किया हुआ है यार। सलूट है यार तुम्हें, मिचेल मार्श के कॉन्फिडेंस को। पहले मिचेल मार्श की प्रिडिक्शन भी यार सच हो गई, क्या बात है यार। इसने कोई प्रिडिक्शन की थी कि इंडिया और
ऑस्ट्रेलिया का फाइनल खेलने को मिलेगा, तो वो तो बिल्कुल खेले थे ये दोनों, इंडिया और ऑस्ट्रेलिया। उसके बाद इसने प्रेडिक्शन की थी कि हम इंडिया को हराएंगे और इसने हरा भी दिया, लेकिन इसने जिस तरह कहा था उस तरह नहीं हराया, लेकिन फिर भी इसने हरा दिया। तो इतनी प्रेडिक्शन भी यार सैल्यूट है तुम्हें। मिचेल मार्श का लेवल ही और है, और ऊपर से इसने ट्रॉफी को अपनी कुर्सी बनाया हुआ, तो वेल डन। हाँ जी, ये वही सोने की बनी हुई ट्रॉफी है जिसकी इतनी ज़्यादा हिफाजत हुई कि ये कहीं चोरी ना हो जाए, और हर मुल्क में इसको लेके जाके फ़ोटो सेशन भी करवाया गया। और इसी के साथ उर्वशी आपी ने भी इस वर्ल्ड कप को चूमा था। तो ये वर्ल्ड कप का एंड भी यही हाल हो गया यार, ये कुर्सी बन गई है, ये वर्ल्ड कप को टेबल बनाया हुआ इन्होंने। तो यार ऑस्ट्रेलिया के पास मेरे ख्याल में कोई टेबल शेबल नहीं होती है, इन्होंने इसीलिए ये वर्ल्ड कप लेना होता है कि इसको ये टेबल बनाएंगे, इसके ऊपर टांग रखेंगे, आराम से रेस्ट करेंगे। तो वेल डन यार, क्या बात है, क्या लेवल है यार मिचेल मार्श का। मिचेल मार्श खेला भी बहुत अच्छा, इस मैच के अंदर नहीं टूर्नामेंट के अंदर भी काफ़ी अच्छी इनिंग्स आई। और इसी के साथ साथ ट्रेविस हेड, क्या बात है बॉस, ट्रेविस हेड बहुत अच्छा प्लेयर है, और फाइनल के अंदर इसने प्रूव भी किया। 137 120 बॉलों पे एक तरफ मेरा दोस्त ट्रेविस हेड था और दूसरी तरफ थी 3 से 4 बिलियन की आबादी, और इसने सबके ही दिल तोड़ दिए इस 137 की इनिंग्स के बाद। और क्या ही इनिंग खेल गया यार शहजादा। स्विंग हो रही थी बॉल, स्पिन हो रही थी, सब कुछ हो रहा था बॉल पे, लेकिन एक तरफ ये अकेला खड़ा रहा चट्टान की तरह, और इसने बिल्कुल बहुत बेहतरीन सामना किया है सामने बॉलर्स के बाउंसर्स वगैरह को, यॉर्कर, स्लो डिलीवरीज। तो क्या ही बेहतरीन खेला ट्रेविस हेड, सलूट है तुम्हें यार। और इतनी ज़्यादा आबादी के अगेंस्ट परफॉर्मेंस करना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है। प्रेशर कुकर की सिचुएशन थी और उस प्रेशर को इसने इनहेल किया है और परफॉर्मेंस को एक्सेल किया। तो वेल डन शहजादे, बहुत बेहतरीन खेल गया ट्रेविस हेड। जितनी तारीफ की जाए उतनी ही कम है। किसी के मुल्क में जाना और उनको हरा के आना और उनसे ट्रॉफी लेके आना, क्या ही बात है, ये बहुत बड़ी बात है। तो सबसे पहले बात करते हैं कि इंडिया ने ऐसी क्या गलती की जिससे ये वर्ल्ड कप से हाथ धो बैठे। इंडिया की स्टार्ट में विकेट गिराई गिल की, और गिल जब गया तो इंडिया को पड़ा बहुत बड़ा धचका। उसके बाद रोहित शर्मा जो बहुत बेहतरीन खेल रहा था, और पूरा टूर्नामेंट ये इतना फ्लोरिश, इतना बेहतरीन खेला यार के 20 बॉलें 40, 20 बॉलें 50, कोई 20 बॉलें 40 50, 20 बॉलें 70, इस तरह की इनिंग्स खेलता गया। ये 30 बॉलें 40 बॉलों पे ये मेरे ख्याल में कोई 60 से 70 स्कोर आराम से करी जा रहा था। 100 ये इतने नहीं कर सका, लेकिन रोहित शर्मा ने बहुत बेहतरीन खेली, सेल्फलेस इनिंग खेली है। बंदा आता है, 2-3 छक्के लगाता है, 2-3 चौके लगाता है और आराम से आउट हो जाता है। तो क्या ही इनिंग खेलता है यार ये रोहित शर्मा। और ये ऑस्ट्रेलियंस टीम रोहित शर्मा को आउट करने का तजुर्बा रखती थी, क्योंकि वर्ल्ड कप का जो पहला मैच इंडिया का था और ऑस्ट्रेलिया का भी पहला मैच था, इन दोनों ने आमने सामने मैच खेला था। तो ऑस्ट्रेलिया ने रोहित शर्मा को, वाहिद ही ऐसी टीम है जिसने 0 पे आउट किया था रोहित को। इसके अलावा बाकी कोई टीम 0 पे रोहित को नहीं आउट कर सकी थी, बल्कि कोई डबल फिगर्स तक ये इनिंग्स जाती थी रोहित की। लेकिन इस बार भी रोहित भैया ने तो परफॉर्मेंस दी थी, जिस हिसाब से उनसे एक्सपेक्ट किया था वैसे ही इन्होंने परफॉर्मेंस दी। कोई इस बार भी इन्होंने 40 रन की 47 रन की इनिंग्स खेली, कोई 29 बॉलों पे। तो इस बार जो हम इनसे एक्सपेक्ट कर रहे थे उस पे तो पूरा उतर गए थे। लेकिन बाद में बात आती है किंग कोहली और फिर शरियास अय्यर की, तो शरियास आउट हुआ। इसी के साथ किंग कोहली ने भी अपनी 50 की और फिर वो भी फटाफट से आउट हो गए। और उसके बाद राहुल की इनिंग्स में स्ट्रगल इनिंग्स नजर आई थी, 100 बॉलों पे 60 स्कोर ऑलमोस्ट कोई किया था, फिर आउट हो गए थे। तो ये इतनी कोई अच्छी इनिंग्स नजर नहीं आई है, किसी इनफॉर्म बैटर से इतनी अच्छी इनिंग्स एक्सपेक्ट नहीं की थी। इससे जो लास्ट मैच खेला था राहुल ने 20 बॉलों पे 35 किया था, और इस बार कोई 108 बॉलों पे 60 से 70 स्कोर किया था। मतलब लास्ट मैच में जो इतनी अच्छी फॉर्म में नजर आ रहे थे, तो फाइनल में तो ये फॉर्म ही चली गई थी। ये होता है प्रेशर जिसको राहुल भी इनहेल नहीं कर पा रहा था, बहुत मुश्किल हो रहा था राहुल के लिए। फाइनल में हमने इंडियन बैटिंग से ये एक्सपेक्ट नहीं किया था कि इंडिया इस तरह धोखा दे देगी और स्कोर सिर्फ 240 होगा। बीच में स्काई ने बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंट किया। सूर्या कुमार यादव जो नज़र आ रहा था कि ये फाइनल में कुछ अच्छा करेगा, ऐसा लग रहा था, क्योंकि पूरे टूर्नामेंट इसके बल्ले से रन्स नहीं आए थे। तो अब लग रहा था कि फाइनल में सूर्या कुमार यादव ने कोई सेंचुरी डाल देनी है। तो सूर्या आउट हुआ, तो उसके बाद से तो उम्मीदें ही खत्म हो गई थी कि इंडियन बैटिंग लाइनअप अब प्रेशर के अंदर आ चुकी है और स्कोर इनसे हो नहीं रहा। मेरे ख्याल में ये वही कंडीशन आ गई थी जैसे शादियों के ऊपर जब खाना खुलता है और सारे लोग भाग जाते हैं, तो इसी तरह मेरे ख्याल में जब पहला बैटर गिल आउट हुआ था, गिल ने खाना खोल दिया मेरे ख्याल में, फिर बारी बारी तू जा मैं आया, तू जा मैं आया वाला सीन चल गया था। और इसी के साथ जब ये मेरे ख्याल में खाना जब खुला तो मेरे ख्याल में सारी इंडियन टीम भाग गई, 20-20 30 रन सारे लोग करके चले गए। लेकिन उसके दरमियान मेरा किंग कोहली मैन ऑफ द टूर्नामेंट बन गया। तो शहजादे वेल डन, 50th सेंचुरी करके भाई जा रहा है, तो मैन ऑफ द मैच तो होना ही था। इतना कंसिस्टेंटली खेल के आ रहा है, कोई 11 से 12 मैचेस के अंदर इसने 9 से 10 मैचेस में तो इसने 50 स्कोर किया, तो बेहतरीन खेल के आ रहा है ये विराट कोहली। 50 प्लस स्कोर गया और बहुत ज़्यादा कंसिस्टेंटली खेल के आ रहा है।
तो मैन ऑफ द मैच तो नहीं बना लेकिन मैन ऑफ द टूर्नामेंट बन गया, तो डिजर्व भी करा था विराट कोहली। तो ये बात तो बहुत बेहतरीन है। उसी के साथ मैन ऑफ द मैच था मेरा ट्रेविस हेड, जिसने ना सिर्फ बैटिंग से परफॉर्मेंस दी, बॉलिंग और फील्डिंग में तो बहुत फ्लोरिश था। तो वेल डन यार ऑस्ट्रेलियंस, यार यही तो है, मेहनत का सिला यार मिलता है और इनको मिला भी है। जो हॉकी वर्ल्ड कप्स भी जीते हुए हैं, बास्केटबॉल के अंदर भी जीते हुए हैं, क्रिकेट के अंदर भी अपना नाम बनाया हुआ है इन्होंने, फुटबॉल के अंदर भी बहुत ज़्यादा फेमस है, रग्बी के अंदर इन्होंने 2 वर्ल्ड कप जीते हैं, वॉलीबॉल, ओलंपिक्स, तो हर जगह यार ऑस्ट्रेलिया आई हुई है मैदान के अंदर। जबकि इस टीम को ज़्यादा सपोर्ट नहीं मिलती, लेकिन उसके बावजूद ये सामने वाली टीम के सपोर्टर्स को आराम से चुप करवा लेते हैं। और इसी के साथ मेरे ख्याल में पैट कमिंस ने भी कुछ कहा था कि इससे बेहतर क्या ही होगा कि आप 1 लाख की आबादी को पिन ड्रॉप साइलेंस के अंदर कन्वर्ट कर दें। जब भी यार चौके लग रहे थे, इंडियंस के मुंह में 12 ही बज गए थे, और जब विकेटें गिर रही थी इंडिया की, तो जो इतना ज़्यादा शोर था, जैसे कॉन्सर्ट के अंदर इतना ज़्यादा शोर नहीं होता, जब जब इंडिया के बैटर्स परफॉर्मेंस दे रहे थे, कोई चौके छक्के लगा रहे थे, कोई विकेटें गिर रही थी, तो तब तो एक कॉन्सर्ट जितना शोर आ रहा था, उससे भी डबल था, क्योंकि 1 लाख की आबादी एक ही स्टेडियम के अंदर थी। और इसी के साथ जब ऑस्ट्रेलिया की तरफ से कोई विकेट गिरा रहा था या फिर कोई छक्के चौके लगा रहा था, तो तब तो पिन ड्रॉप साइलेंस था यार। स्टेडियम के अंदर 1 लाख आबादी को 1 सेकंड नहीं लग रहा था कि स्टेडियम को लाइब्रेरी बनाने के अंदर 1 सेकंड नहीं लग रहा था। एक चौका लगता था ऑस्ट्रेलिया की तरफ से या एक छक्का लगता था, उधर से यार उनकी हवाएं उड़ जाती थी। तो ये भी इतना कोई खास मजा नहीं आया। इंडियन सपोर्टर्स ने सिर्फ इंडिया को ही सपोर्ट दिखाई है, बाकी टीम्स के अगेंस्ट इतनी खास सपोर्ट नहीं की, और चाह भी यही रहे थे कि इंडिया ही वर्ल्ड कप जीते, लेकिन एंड पे किस्मत को कुछ और ही मंजूर था और ऑस्ट्रेलियंस ने जिता दिया। तो मुझे कसम से यकीन नहीं हुआ कि ऑस्ट्रेलिया कैसे जीत गया ये वर्ल्ड कप। मुझे अभी भी यकीन नहीं आ रहा ऑस्ट्रेलिया ने क्या कर दिखाया। बहुत इंपॉर्टेंट इनिंग्स खेली ट्रेविस हेड ने, और बॉलिंग में जो जान थी, तो मेरे ख्याल में बैटिंग ने कुछ भी नहीं किया, बॉलिंग ने ही ऑस्ट्रेलिया को वर्ल्ड कप जिताया है। इंडिया की स्ट्रॉन्ग बैटिंग लाइनअप को जो चोक करवाया है वो ऑस्ट्रेलियन बॉलर्स थे, मिचेल स्टार्क, शहजादे, वेल डन। इसके एक्सपीरियंस ने काम दिखाया और इसी के साथ पैट कमिंस की स्किल्स ने काम दिखाया, और हैजलवुड ने भी काफ़ी अच्छी बॉलिंग डाली, बहुत अच्छी डिलीवरीज डाली, जिसके ऊपर फंसाया था इसने। और ये सारे पेसर्स ने जिस हिसाब से टॉस जीत के पहले बॉलिंग का फैसला था, तो ये काफ़ी फ्रूटफुल था और ये प्रूव भी किया इन्होंने, तो बेहतरीन हुआ काम। और इसी के साथ एक नेपाली शख्स अंदर आ गया था और कोहली भाई से मिल रहा था, और इसकी शर्ट के ऊपर लिखा था फ्री फ़लस्तीन। चलो मान लिया कि आप चाह रहे हो कि फ़लस्तीन आज़ाद हो जाए, लेकिन इस काम से तो नहीं ना फ़लस्तीन आज़ाद होगा कि आप मैच के अंदर टूट पड़ो और फिर प्लेयर्स को पकड़ लो और अपनी शर्ट के ऊपर आपने ये लिखा हो फ्री फ़लस्तीन। इस तरह तो फ़लस्तीन आज़ाद नहीं होगा, इस तरह उल्टा आप ही फंसोगे और अब वो सपोर्टर फंस चुका होगा और जेल के अंदर होगा, क्योंकि उसने आईसीसी का रूल भी थोड़ा बहुत तोड़ा है कि कोई ऑडियंस अंदर नहीं आ सकती, अलाउड नहीं है प्लेयर्स के अलावा, और कोई आम ऑडियंस अंदर आ नहीं सकती। तो अगर कोई ऑडियंस आ जाए तो फिर पुलिस उसको जुर्माने भी डाल देती है और जेल में अलग जाना पड़ता है। तो ये तो गलत बात है। अगर आप फ़लस्तीन को चाह रहे हो कि आज़ाद हो, लेकिन इस तरह तो नहीं आज़ाद होगा। चलो आप फ़लस्तीन की प्रोडक्ट्स का बाइकआउट कर लो, ये फिर भी समझ में आता है। आप सिर्फ मैच में उतर आए हो और मैच में उतर के बाद में आप कोहली भाई से गले मिल रहे हो, इस तरह तो फ़लस्तीन आज़ाद नहीं ना होगा, ये अब गलत काम हो गया। बाकी इस मैच के अंदर बड़े बड़े लोग आए हुए थे, बड़े बड़े सेलिब्रिटी आए हुए थे, शाहरुख खान से लेके मोदी जी से लेके सचिन तेंदुलकर से लेके MS धोनी, बड़े बड़े लोग आए हुए थे और ये सारे इंडियन सपोर्टर्स थे। और एंड पे इंडिया हार गई तो अफसोस तो थोड़ा हुआ, और इससे ज़्यादा प्लेयर्स को अफसोस हुआ, और सबसे ज़्यादा तो मोहम्मद सिराज को हुआ। मोहम्मद सिराज तो रोने ही लग गया था, थोड़ा हार्ट टचिंग मोमेंट था, लेकिन बहुत बुरा लगा कि इंडिया हारा। बाकी ऑस्ट्रेलियंस की विन पे खुशी अपनी अलग है, क्योंकि ऑस्ट्रेलियंस जिस हिसाब से जीते हैं तो फुल डोमिनेट किया हुआ था ऑस्ट्रेलिया ने होस्ट नेशन के ऊपर, और बिलियंस की आबादी खामोश की हुई थी ऑस्ट्रेलिया ने। तो क्या बात है यार, मेरे ख्याल में पैट कमिंस को शोर से नफरत है, तो इसीलिए पैट कमिंस ने अच्छी परफॉर्मेंस दी और सामने सारी आबादी को खामोश किया हुआ था। इसी के साथ ना सिर्फ इंडियन फैंस बल्कि प्लेयर्स भी अफसरदा नज़र आ रहे थे। इतना परेशान मैंने रोहित शर्मा को पूरा टूर्नामेंट में नहीं देखा जितना परेशान मैंने फाइनल में देखा था, और विराट कोहली थोड़ा बहुत एनर्जेटिक नज़र आ रहे थे स्टार्ट के अंदर, और जब ऑस्ट्रेलिया की बैटिंग 3 विकेटें गिर गई थी ऑस्ट्रेलिया की, तो तब विराट कोहली क्राउड को कह रहा था कि और ज़्यादा हमें चीयर करो ताकि हम लोग आगे भी इनकी टीम को आउट कर लें। तो ये तो हो नहीं सका, लेकिन विराट कोहली भी वक्फे से डाउन होता जा रहा था और इसी के साथ अफसरदा भी हो गए थे मोहम्मद सिराज, बुमराह वगैरह सारे के सारे, मोहम्मद शमी। तो मेरे ख्याल में इंडिया के लिए ये थोड़ा बैड डे साबित हुआ। बाकी दूसरी तरफ यार क्या ही लाइटनिंग थी यार, क्या ही पहले जहाज़ ऊपर से गुजर रहे थे,
पहले क्या ही क्लोजिंग सेरेमनी इन्होंने दिखाई, उसके बाद फिर टेक्नोलॉजी को क्या ही इन्होंने यूज़ किया यार, लेज़र लाइट्स का क्या इस्तेमाल किया। गाइस लेज़र शो मुझे बहुत बेहतरीन लगा, क्या ही टेक्नोलॉजी का यूज़ किया था। कभी कहीं से लाइट आ रही है, कभी कहीं से ग्रीन लाइट आ रही है, कभी कहीं से पर्पल लाइट आ रही है। पता नहीं इन्होंने स्टेडियम के कौन कौन से हिस्सों में ये लाइटें वगैरह लगाई थी। टेक्नोलॉजी का बहुत बेहतरीन इस्तेमाल किया इन्होंने। और बाद में फिर हवा के अंदर इन्होंने कोई झंडे भी, इंडिया का झंडा भी बनाया, बाद में कॉन्ग्रेचुलेशंस लिखा, तो पटाखे आतिशबाजी, तो क्या ही इन्होंने क्या क्या नहीं किया इस फाइनल के अंदर। और एंड पे बस इंडिया ही नहीं जीत सका, बाकी सब कुछ प्री प्लान ही जा रहा था। बाकी सब कुछ इन्होंने जितनी भी तैयारियां की हुई थी फुलफिल हो रही थी, कभी लेज़र शो, कभी कॉन्सर्ट वगैरह। तो स्टेडियम के अंदर मौजूद 1 लाख की आबादी को इन्होंने एंटरटेन करने के लिए क्या क्या नहीं किया, लेकिन एंड पे सिर्फ इंडिया ही नहीं जीती, जिसकी वजह से सारे लोग अफसरदा हो गए। और दूसरी तरफ ऑस्ट्रेलियन माइट्स यार क्या ही खेले हैं यार। मेरी पिछली वीडियो निकालो जिसमें मैंने कहा था कि ऑस्ट्रेलिया ऐसी टीम है जिसको हम लेट डाउन बिल्कुल भी नहीं करेंगे। इन्होंने वो किया है जो हमने इनसे एक्सपेक्ट नहीं किया था। इन्होंने वर्ल्ड कप की सारी टीमों को हराया हुआ है अब तक। इन्होंने पहली 2 मैचेस के अंदर इंडिया और साउथ अफ्रीका से हारे, उसके बाद इन्होंने फिर आसमानों का सफ़र तय कर लिया है और इन्होंने साउथ अफ्रीका और इंडिया को बाद में रिवेंज लिया है, उनसे उनको हराया भी है। और इसी के साथ ऑस्ट्रेलिया यार बहुत बेहतरीन खेल रही है। और अब अगली मेरे ख्याल में इंडिया और ऑस्ट्रेलिया की कोई T20 सीरीज़ भी आएगी, तो उसके ऊपर भी हम थोड़ी बहुत बातचीत कर ही लेंगे बाद में। तो इसी के साथ गाइस फिर मैं वीडियो को एंड करता हूँ। वर्ल्ड कप सीज़न तो ओवर हो गया, लेकिन आप लोगों का बहुत ज़्यादा शुक्रिया, बहुत ज़्यादा थैंक्स कि आप लोगों ने इतना ज़्यादा सपोर्ट किया मुझे। और अब मैं इंशाल्लाह आगे भी इसी के साथ कंसिस्टेंटली वीडियोस लाता रहूँगा और आप लोगों ने मुझे सपोर्ट करना है। और प्लीज़ गाइस जाते जाते मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबा दें। आज के लिए इतना ही था, मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए दुआओं में याद रखें, अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर, सी यू लेटर।